बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उससे पहले हुई एमएलसी चुनाव में महागठबंधन का खेल बिगड़ गया और ये खेल कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और प्रशांत किशोर ने बिगाड़ा। कैसे, बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव से पहले 5 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जहां 2 सीट जीतकर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, तो बीजेपी ने गया स्नातक और शिक्षक निर्वाचन दोनों सीट पर जीत दर्ज किया और जेडीयू ने कोशी शिक्षक और सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव जीता। तो वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी अफाक अहमद ने सारण शिक्षक निर्वाचन में जीत दर्ज की है और इस चुनाव से पहले जेडीयू के खाते में 5 में से 4 सीटें थी, अब उसके पास 2 ही रह गई। बीजेपी जहां 1 सीट अपने खाते में जोड़ने में कामयाब रही, तो वहीं प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार ने भी जीत दर्ज की। तो बीजेपी ने गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन दोनों में जीत दर्ज की। स्नातक निर्वाचन में बीजेपी के 4 बार से एमएलसी रहे अवधेश नारायण सिंह ने कांटे की टक्कर में पुनीत कुमार को शिकस्त दी। महागठबंधन इस चुनाव में 4 में से 2 सीट ही बचा सकी है। वहीं प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार का जीता जाना भी यह बताता है कि उनकी राजनीति सही दिशा में जा रही है। तो वहीं यह चुनाव परिणाम महागठबंधन के लिए उत्साहजनक नहीं है। तो आपको बता दें, इसे लेकर अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह निश्चित रूप से एक और संकेत दे रहा है कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने जिनको उम्मीदवार बनाया उनके घर पर 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले इनकम टैक्स का रेड होता है। आरोप लगता है कि ये इन्होंने कागजात लेकर के भाग गए, लेकिन बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर इनको मिल गया। इनकम टैक्स का रेड होना और भाजपा का टिकट मिलना एकदम वरदान के रूप में साबित हुआ। चिंता का विषय धन बल की राजनीति है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव होता है वो कई रूप में आम चुनाव से अलग होता है। ऐसे परिस्थिति में भी महागठबंधन की वो 2 सीटें मिली है, भाजपा को भी मिली है, एक अन्य भी जीते हैं। तो इस चुनाव को हम आम चुनाव से नहीं दे सकते, भाजपा के बढ़ते कदम से नहीं दे सकते हैं। आने वाले चुनाव में महागठबंधन ही 2025 में सरकार बनाएगी। महागठबंधन के भारी हार का कारण है कि जनता में विश्वास खो चुके हैं। जनता अब इनको पसंद नहीं करते। प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्ति ने भी 1 सीट दर्ज कराई और 5 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, पहले से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी का था, अब 2 सीट जीते। अब विधान परिषद के सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने को स्थापित की है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का प्रचंड विश्वास के लिए, प्रचंड वोट देने के लिए उनको बहुत बहुत आभार। प्रशांत किशोर जी के उम्मीदवार जो जीते हैं, ये चुनाव एमएलसी का चुनाव इस तरह के स्नातक का, शिक्षक का होता है जो वोटर बनाए जाते हैं और बहुत सारे कारण रहते हैं। लेकिन इस चुनाव के परिणाम से कोई ये कहने लगे कि प्रशांत किशोर जी ने खेल बिगाड़ दिया या ये खुशफहमी में हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं। प्रशांत किशोर समर्थक का जीतना, उनका कैंडिडेट का जीतना ये बताता है कि उन्होंने भी अपनी उपस्थिति बिहार में दर्ज करा ली है। महागठबंधन 2 सीट हालांकि बचाने में कामयाब रहा है, लेकिन उन 2 सीटों पर के जीतने के बावजूद जिन 2 सीटों पर महागठबंधन ने हार पाई है, उन सीटों की स्थिति का एनालिसिस करने पर यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन की साख गिर गई है। हाल के दिन में महागठबंधन ने अपना विश्वास खोया है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जो है हमारा वो आगे बढ़ रहा है। आज शुक्रवार है और बिहार समेत कई राज्यों में सतर्कता बरती जा रही है।